हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। दोस्तों, मौर्योत्तर काल से संबंधित 65 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। यदि आपका स्कोर 40 या से अधिक है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल का। आज का पहला प्रश्न, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाणों के समय में। कुषाण काल में, कनिष्क के काल में जो है, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। नेक्स्ट है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम। यह लगभग 500 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? संश्लेषण का मतलब दो शैलियों का, दो कलाओं का मिश्रण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला का, यानी गांधार कला शैली जो है भारतीय कला तथा यूनानी कला शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान प्रांत बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन ये जो है पहाड़ियों को काट कर यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं बनवाई गई थी, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? कनिष्क के दरबार से कौन संबद्ध नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पतंजलि। शेष तीन जो हैं, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये कनिष्क के राज दरबार में थे। पतंजलि कनिष्क के दरबार में नहीं। ये शुंगकालीन विद्वान थे। इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विम कैटफिशस ने। कुषाण वंशी शासक विम कैटफिशस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता था, इन्होंने ही भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। नेक्स्ट है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह कौन सी थी?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्ध की। भारत में मानव प्रतिमाओं की पूजा जाने वाले में सबसे पहले थे बुद्ध। बुद्ध के बाद ही किसी और मानव की पूजा की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नागार्जुन। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माध्यमिक। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें कि हीनयान और महायान दोनों स्पष्ट रूप से विभक्त हो गए दो संप्रदाय में। और महायान शाखा में जो है बुद्ध को देवत्व का स्थान प्राप्त हुआ, उन्हें देवता माना जाने लगा और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इक्ष्वाकु। सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र था। शकों से पराजित होने के बाद वे आंध्र प्रदेश में आकर बस गए थे। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? ब्राह्मणों को भूमि उपहार में देने की रीति सातवाहनों ने शुरू की, ये आंसर होगा। जबकि गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दी गई। किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्री सातकर्णी प्रथम ने। यह सातवाहन शासक था। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करके सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। सी आंसर होगा। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों की कार्यालयीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की कार्यालयीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहनों के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इन्होंने सबसे अधिक सिक्के चलाए थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। सी आंसर होगा। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ए आंसर होगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य के बाद जो है शुंग वंश का शासक हुआ। मौर्य का शासन 322 से 185 ईस्वी पूर्व में था और 185 से 73 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश ने शासन किया। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। ए आंसर होगा। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मत्स्य पुराण में। पुराणों में 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहां अवस्थित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमरावती में।
सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी, लेकिन उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती थी। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन शासक था। इसे नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने जारी किए। ए आंसर होगा। इन्हें हिंद यवन भी कहा जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में जारी किए गए, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। किस भारतीय प्रदेश ने रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय व्यापार को शामिल किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी भारत। रोमन साम्राज्य के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध दक्षिण के तमिल राज्यों ने स्थापित किए। इनमें से किसने यह विलाप किया है कि सोने और चांदी की ठोस ईंटें रोमन साम्राज्य से भारत में बढ़ रही हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लिनी। मेनांडर, जो मिलिंद नाम से भी जाने जाते हैं, किस विदेशी राजवंश से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडो ग्रीक। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण। किसके शासन में उत्तर पश्चिम से भारत में आकर सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म को बढ़ाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंडोफर्नीस। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? आंसर होगा ऑप्शन डी, शकों ने। रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसी ने संस्कृत में अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की। इसका गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा अभिलेख है। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कनिष्क होगा आंसर, सी ऑप्शन। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लिनी। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विम कटफिसेज। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि यह शैव धर्म का समर्थक था। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने पश्चिम के शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक पैडोक के रूप में जाना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिकमेडू। निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था? वस्त्र, हाथीदांत, मदिरा, काली मिर्च। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदिरा। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कुषाण काल में प्रकट हुई। बी आंसर होगा। गांधार कला को इंडो यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला में बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो से मिलता है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद से। बी आंसर होगा। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद यूनानी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। गुजरात में गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है यह। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का अब तक का प्राप्त अभिलेखों में, संस्कृत अभिलेखों में यह प्राचीनतम है, काठियावाड़ के रुद्रदामन का अभिलेख। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने चारों अश्वमेधों का संपादन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम जो है वाकाटक शासक था। अश्वघोष किसका समकालीन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क का। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। डी आंसर होगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पान चाउ। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधार मूर्तिकला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनानी, शक, कुषाण। यानी पहले भारत में यूनानी आए, फिर शक का आक्रमण हुआ, उसके बाद कुषाण आए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल, भित्री पुलकेशिन द्वितीय। आंसर सी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। भित्री अभिलेख जो है, भित्री स्तंभ लेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से नहीं, गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेदी वंश से। पूर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था।